प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबको ढूंढ रही हूँ सुरेश मनमोदी की ढाल और आइडेंटिटी राडिकुसी जो सबको पता ही है कि मोहन सिद्धि पटल एक ऐसा पटल है कि जमसारे की बात हो, कुमाऊं की बात हो, गढ़वाल की बात हो, हिंदी की बात हो और जो भी भले मनुष्य से जुड़ी तिनका अनुभव तिनका ज्ञान हम सबूत मिलो तो एला 1386 हो और 74 साल को 341वीं शाम जौनसारी की जो हम बात करो तो वाला सातों दूसरे तो ये समझो कि अला नेठा होने जौनसारी ये तो सप्ताह की जो भी कीर्तिकार फोटो ले जोड़ ले या जिम में भी हमारी वीडियो पहुंच ली तो अधिक से अधिक जुड़ने का प्रयास करिया मोहन कीर्ति पटल ले इसकी खास बात है जी कि जो लिंक है सो एक ही लिंक है रोज एक ही लिंक और सौदा की एक ही लिंक है। अब कार्यक्रम में कोगड़ा बढ़ाओ और एला का जो अगला खासम खास पावना सो है अर्जुन दत्त शर्मा जी जिसका समय अमुक लगातार एक सप्ताह से लागी मिल रहा और एला नेठावनी की दूसरी से हमारा वरिष्ठ कवि भी है। अब गायक भी हम बोल सको भी गान का और ऐसा कि ना आगे गान का था तो भी ऐसे मोर लागी तो बड़े आदर के साथ कहता हूँ कि मोहन कीर्ति पटल है जो भी तो हमारे ना किसी सुना होने के तो सबसे अगली बात हम तेरी सुन दे और सको जो बहुत ज्यादा व्यस्त वाला तो कोई खेत के बाद जाएगी सको तो अर्जुन दत्त शर्मा जी सबुक सुनदारी मेरी आई थी निधियों डाल मोहन कीर्ति पटल का ये तो महीने का हमारा जो सबसे अंतिम सप्ताह एक की सबुक मेरी पैर से तुम ग्रामर उम्मीद और उम्मीद करूं कि एलाए तो नेट करी जो फेर के जुड़ में तो तला में ये तो ही ऊर्जा और ये तो जोश के साथ चाहे मिले फेर ये तो आशा और उम्मीद के साथ एलाओ अपनी कविता शुरू करूं। मेरी जो बिया की कविता थी इसे अदमी रही थी चौमासा कहीं की चौमासा आजकल अलग ही वर्षों दा तो जो मेरी कविता का शीर्षक चौमासा भाग 2 बिया सुनाई में चौमासे का भाग 1 जिमदारों का चौमासा और एला है चौनावे का चौमासा यानी जो हमारे पशु चरवाए हैं पशुपालक हैं आज उनकी तरफ से मैं थोड़ा सा अपने जौनसारी में इसको प्रस्तुत करना चाहूंगा। तो एला की जो कविता है चौमासा भाग 2 कि चौइनो का चौमासा रूंग बिरुण क्या उठियाओ गोरावे सोबे था तोंदे अपने बोड़ भी भिड़ाओ गोरावे सोबे था तोंदे अपने बोड़ भी भिड़ाओ यानी उनका युद्ध करवाते हैं बैलों का। एक गांव जो ठोगड़ियों ली त्या के टाटुंदी लाऊं गांडी कुरेड़ी मुंजे के सिर जाली ओके गोरू भी पाचिरो हांडी मतलब नेतृत्व करने वाली एक गांव गोरावे बकरावे उडार है रो गोरावे बकरावे उडार है रो उचाड़ो से तो बाचो बेंडो लियाशी बाणो तत् की जो देखनो बिलागो आछो बेंडो लियाशी बाणो तत् की जो देखनो बिलागो आछो चारों मुझ को रुड़बुड़ी बाचो यानी राख में भुना हुआ चारों मुझ को रुड़बुड़ी बाचो काबरा शाकरा औचक्यान देखो रूजी बीजी जब जाऊं गोरावे तभी उडारू पुंडी आग पो सेको डोनी बकते बींडा पोजार जोंतना
नेव डावनिया उजोड़े आगे आगे गोरु बाकरू खेदो आपुरो चोइनाओगे कोनिक पोछोड़े कुरेड़ी के डिंक चोगिरदे कुरेड़ी के डिंक चुबगिरदे लामेदाई लाऊ गीत शुड़क्या ढाई उड़ोटे मारो तब जानी चौमासे गिरीत शुड़क्या यानी सीटिया शुड़क्या ढाई उड़ोटे मारो तब जानी चौमासे गिरीत हाथों दा चीटा मुंडो की पातोई हाथों दा चीटा और मुंडो की पातोई चौमासा हो या बाऊ रूड कोइलों कुरेर चिउशागोक और कुणिलों आला लिंगुड़ कुणिलों आला लिंगुड़ टिकरी ठेरनु ऊना नेव टिकरी ठेरनु ऊना नेव बेडावे बकरावे सारे दोपहरों दी दूसा ऊना का तो और गौरव बिने के बारे चौमासे के घोड़े बोध चौमासे के घोड़े बोध डांडे खेदी देने और न्यारा डांडे का सोच बादों के महीने पाची लेने रुमणी जात्रा नुनाई तिहार रुमणी जात्रा नुनाई तिहार चौमासे के ही बाणे रोट कड़ा शिरबा शिरनी इनुक इनुक त्यारू मुझे ही खाने रोट कड़ा शिरबा शिरनी इनु त्यारू मुझ पड़ो खाने इनु त्यारू मुझ पड़ो खाने यही थी मेरी बेया की अधूरी कविता और ये बहुत है तो एक और भी सुनाई सकूं स्वागत है बहुत अला पूरा है जी ना तो मेरी जानो भी हम पसीने पैर में भीजी हैं बस एक कविता के बाद तब तो जा सके जी जी धन्यवाद आप दूंगा क्योंकि सर मेरा ये टाइम है ना सर मुझे सूट नहीं करता जोशी जी मैं थोड़ा एथलीट आदमी भी भीगा हुआ हूँ पसीने से अभी सर दौड़ दौड़ के आ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे जुड़ना भी बहुत जरूरी लगता है तो जी तो आज एला की मेरी जो ओ की कविता है खेलों के खेलवाड़ी जौनसारों के मोड़ एला का शीर्षक खेलों के खेलवाड़ी जौनसारों के मोड़ यानी खेल के खिलाड़ी जौनसार के बहादुर जौनसार बावरों दे खेलों बांती बांती के खेल महीना जोर आजमाइश करो और राखो ते अपनी मेल मैदानों की जोर आजमाइश करो ते और राखो ते अपनी मेल बोली उपरोला चूं तोलनी जात्राओं तो मोड़ 11 दौड़ी के तुलनिया के लाउता 10-10 गुण 11 दौड़ी की तुलनिया के लाउता 10-10 गुण यानी 55 किलो भार को 10-10 बार उठाते थे ऐसा ही ओका मोड़ता नाव तो गजराम दुईना पीढ़ियों दे उपचो ऐसने जवान रोज रोज कोई की होई ना अंग्रेजों के बख्ते निशान ची गोपीचंद तो नाव उड़ाऊंदे दौड़ाऊंदे निशाना तालाओ खारसिया इसको गाँव यानी उड़ते पक्षियों को भी मारते थे वो गुलामी के बख्ते गोरे और मीम गुलामी के बख्ते गोरे और मीम होइडाउते जाऊं सोटेली भी गोपचंद में मारी निमर गोरे आपड़ा दिलाऊं यानी अंग्रेज अपना नारेबाजी करवाते थे और काम हमारे लोगों से इनामों की सरफिया देते बोरी राखे थे संदूक देशो छोड़ दिया गोरे देनी निशानी अपनी दो नाड़ी बंदूक कबड्डिया की बात सुनो नांगे गोडियों कुटो ते माटी बनगांव खोतिंदा ताए काचा खिलाड़ी नाव तो सियाराम जी पार्टी प्रभु कुनाइक कबड्डिया दा जौनसार बावर जानो सारो
जो भी न्योता कबड्डी पांडी लाऊता 7 खिलाड़ियों को बारो। यानी बहुत तगड़े खिलाड़ी थे। प्रभु डोभाल जी कुनाई, नंदू सुल्तान शलगाइट एक जमाने कबड्डिया के हीरो। 1 तारीख की खेलों कबड्डी तो कोडिनु तो के टीमा को 0। कौल सिंह कौन ब्याग बी मुजिसो लोलिया का मातबर राणा दीवान टिमरा केदार मुंडवान इनका खेल मुल्के ता जाना। 9 पाउंटी की टीमा चाहिए, 9 पाउंटी की टीमा चाहिए। टिपो उबरे बोजरा टीमरा आरा जिसो भी बहुत है शिलडुली भोरी मंदिर पंचरा। ये पंचरा एक जगह है, वहां पे बहुत सारी शील्ड जीती है खिलाड़ियों ने। गीता जोशी गांव फेतु मलेतिया और देवानु भाई बडनाव जे के भी शिलिया की टीम थी जाऊं सौदा दे की जीती थे। एथलेटिक्स की जे बात आलाऊं, अब यहां से साथ थोड़ा मोड़ बदल गया है। एथलेटिक्स की जे बात आलाऊं तो अर्जुन थनतिया भी एक नाम। अर्जुन थनतिया मतलब मैं अपना ही नाम लिख दिया है। अंतरराष्ट्रीय एथलीट भाव सिंह जी ताऊ के मेरा प्रणाम। अंतरराष्ट्रीय एथलीट भाव सिंह जी ताऊ के मेरा प्रणाम। साउनु सुनोड़े की मोड़ाई देखो, साउनु सुनोड़े की मोड़ाई देखो। तोलनिया चूनो गाँव जोश दांदुली तेने गुतू चूंगा जब लागा तैसिक रोश। दांदुली तेने गुतू चूंगा जब लागा तैसिक रोश। यानी लगभग 1 क्विंटल सुपर का भार दांतों से उठा दिया खिलाड़ी ने। जोगराम खनाड़ की फुर्ती और दान, ये जोगीराम जी मेरे नाना जी है जी, मामा कोट पक्ष। जोगराम खनाड़ की फुर्ती और दान औसती द्वारा खोतिंदी पहुंचान। एक राती मुझ बुनोता एक कामड़िया को बुनाउन। यानी एक रात में एक पूरे कोट का जो बुनने का सिस्टम है वो पूरा एक ही रात में तैयार करते थे, इतनी फुर्ती थी। कोई ने बेड़ा दोपहरे लाई के, कोई ने बेड़ा दोपहरे लाई के तो भी गो रहता हूं उनाड़ो के बोकते पाची डांडे पहुंचीता जाऊं। बागो के जे टिप्से लेनु जाले, बागो के जे टिप्से लेनु जाले पर कुरबुरे ले जो जाऊं टेस्ना इतनी का बांध जाता हूं ते अर्जुन तस्को नाम। यानी मैं उनका ही भांजा हूं। तेने शाव भी दौड़ाई की नेड़ी आई। तेने शाव यानी लोमड़ी भी दौड़ के पकड़ी। तेने शाव भी दौड़ाई की नेड़ी आई। पोसी नीली रात बीजी जब शाव पकड़ी की ले तो भी कोई ना दिला के दीजी। सन 1992 की बात है, सन 1992 की बात है। एजी छानी के आऊं था बकरावा, छानी के आऊं बकरावा था। शाव ये चिलकोलियो तो मारी तो भी आऊं भी काई छोड़ रहा था। शाव ये चिलकोलियो तो मारी तो आऊं भी काई छोड़ रहा था। और धन्यवाद। ये मेरी बड़ी जौनसार पावर के खिलाड़ियों का एक परिचय। बहुत अच्छी बात। और मेरी जहाँ भी ये जी है कि दोन मेरी यथार्थी माटी है आती ना तेरा ओढ़ कि तेरे माटिया जनवा और जिन दो शर्मा जैसा मोड़। तो बहुत अच्छे अच्छे काम तय करे कार्यक्रम में कोगड़ा बनाओ। और हमारे साथ ये भी जो आखिर मंच का अध्यक्ष है नारायण सिंह चौहान जी भी जुड़ी हैं। तो सबसे पहले एक मेरा जो नींदरा बैठा है सब भी तैयार हुई कि एक अलावा भी सुना हुई किसी ना किसी। तो पहले जो है ईशित मनमोजी की कविता है प्यार तो गांव। जो गांव छोड़ के हम आजकल जा रहे हैं तो उनका उद्देश्य है कि मेरे गांव में याद आ रही है गांव की कि गांव में क्या क्या होता है। वहाँ ठंडा पानी है, वहाँ चिड़िया है, वहाँ लाना है, फलाना है, वो याद आ रही है इसको। तो ईशित जो है सुनाएगा आप सभी को अपनी कविता। ईशित। तुम सबुक मेरी आयती नीति राजी खुशी और ढाल। हाँ ईशित मनमोजी तुम सबुक एक कविता सुनाना चाहूँ। मेरी कविता का नाम हो प्यार तो गाँव आपड़ो। प्यार तो गाँव आपड़ो एबे नजरी के दूर गाँव छोड़ी के परदेशी बाजिया
कुमजाई और मजबूर हो। गांव छोड़ी के परदेशी बाजिया कुमजाई और मजबूर हो। 1 रुपए के दुई का लाड़चा, 2 रुपये के लाड़चा चारू का, 1 रुपए के दुई का लाड़चा, 2 रुपये के लाड़चा चारू का, कोदी ऋण चुकाउं दे धरती माँ का, कोदी ऋण चुकाउं दे धरती माँ का, जहाँ से हमक प्यार था। प्यार तो गांव आपणो जेके दियारे कीती छायला, आपणो कुणो आपणो छाणी, ठंडो पानी खाता नावा। देवत्याई जागा पवित्र स्वर्ग सी, माटी मेरे उत्तराखंड की, गंगा जमुना बद्री केदार एथिंके चांदी रंगों को हिमालय भी। ठंडी हवा ठंडी राती, मीठी मीठी थी बाता भी, बुटेंदी बैठिए कोयल, मीठे गीत भी लाउती। प्यारो तो गांव आपणो एबे नजरी के दूर हो, प्यारो तो गांव आपणो एबे नजरी के दूर हो। गांव छोड़ी के परदेशी बाजिया कुमजाई और मजबूर हो। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत एबे सुंदर। नजर के दूर है वो, गांव छोड़ के परदेशी बाजिए कुमजाई और मजबूर हो। और ये तो ये अच्छा प्रयास लगा है। इसी जी का ये प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा। और मुझे ये कहना है, एक ये पीडीएफ रूप में आपके पापा के पास होगी, ये पीडीएफ रूप में ये पढ़ना जरूर, और इसमें ज़रूर लिखना है इसको, ठीक है। ये बच्चों के लिए, बच्चे इसमें अपने अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, तो इसके लिए आप ज़रूर भेजना पीडीएफ रूप में। और मेरा मनमौजी सर से यह निवेदन होगा कि वो अपने ग्रुप में डाल दें, तो कई लोगों तक पहुंच जाएगा। और ऐसे बच्चों के जो सृजन हो रहे हैं वो ज़रूर इसमें अन्य बच्चों तक पहुंचना चाहिए। बहुत इनको मैं साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई है। और नारायण सर को भी प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। और अर्जुन सर जी का बहुत आभार, स्वागत। आदरणीय हसमुख जी का भी बहुत अभिनंदन, प्रणाम है। बिल्कुल। अभी जो है हमारे मोहन कीर्ति पटल ने जो भी कीर्तिकार एडी शर्मा जी अपना जो बहुत ही ऐसा कीमती समय था जो अमुक देना, और मोहन दा का भी आभार, जिनी अमुक साथ दूसरे सोनी गिरीश दास हसमुख जी की का भी आभार, डॉक्टर तिलक राज जोशी जी और चंपा दीदी जो अमुक लगातार लगी सुन, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, और द नारायण जो है नारायण चौहान जी आखिर मंच के अध्यक्ष भी है, और हमारे जो है सीमा पर भी जियो के वजह से हम जो है भी मोहन कीर्ति पटल कोई परिचय का मोहताज ना थी। एक बहुत बड़ा नाम जौनसार बावर को और क्षेत्र को लिखने के कई दिनों से प्रयास, उपन्यास और कहानी तमाम विधाओं में जो दक्ष है, बताऊं के ये मोहन कीर्ति पटल है बेटी जो भी काम है ना अंबर होने को सो का के अलावा नेठा होने, तो नेठा होने के जो बोले मानुषों मुख्य होते हैं होना जरूरी है। तो नारायण सिंह चौहान जी। सबको प्रणाम सर, जितने भी, मैं बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ। आज नेटवर्क नहीं होता जहाँ पे मैं हूँ, तो इसलिए जुड़ना बहुत मुश्किल रहता है। आज जहाँ पर हूँ मुश्किल से नेटवर्क आ रहे हैं कल परसों से, तो बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे है, तो इसलिए जुड़ नहीं पाता था। सभी को प्रणाम और स्वीकार करेंगे, और माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों से बीच बीच में जुड़ नहीं पा रहा था। एक कविता दो सुना है जौनसारी मुझे, जौनसारी सुना होने गुरु जी सुना होने पहला जौनसारी का है, एजा कार्यक्रम में जौनसारी का दादा। हाँ, आज बाध्यता है जौनसारी सुनाने की। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक गांव के बाद तो सुना है कि एला के परिप्रेक्ष्य मुझे जे हम 20 साल बाद जो स्थिति हमारी भी चल रही है, अगर पलायन इसी रूप से चलता रहा और इसको हम रोकने में सफल ना हुए और रिवर्स प्लान की ओर अगर हम नहीं बढ़ते, तो आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद हमारी पीढ़ी क्या सोचेगी, उसी पर सर मेरी कविता आधारित है। भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कोसी एक गांव की बात सुना हूं मैं, मतलब जो आने वाली पीढ़ी होगी वो 20 साल बाद जब आपस में चर्चा करेंगे, कभी दिल्ली बॉम्बे जैसे शहर में रह करके, तो आपस में क्या बातें करेंगे। तो एक बंदा उसमें से ये कह देता होगा, उस समय कहेगा कि कोसी की गांव की बात सुना हूं मैं, तोसी गांव के एक ही घरों की बात ला मैं, कोसी के घरों की, तोसी एक गांव की घरों की बात ला मैं। एक गांव जे के गोतो का छोड़ा एला भी फिर गांव, जे के गोतो का छोड़ा एला भी फिर गांव, जीरा उजी कर ले रामो का नाव, जीरा उजी कर ले रामो का नाव, जे के आगले धा ई जाके सुनी, जे के आगले धा ई जाके सुनी,
उजिया हुए सोबिये मैं चार आगे भाणी, उजिया हुए सोबिये मैं चार आगे भाणी। सेजी आदे की चाह, आदे की चाह के खास सुनिया कि सेजी आदे की चाह जे तू मुझे आदो पीटी पीटी करी होसो, जे तू मुझे आदो पीटी पीटी करी होसो तो तू पहाड़ पहुंचे मेरो भी गांव बसो और तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो, तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो। एक गांव जी के गांव ते गए, एक गांव जी के भादो के महीने कीमावने लागो थे आजकल ही जो सीजन, एक गांव जी के भादो के महीने कीमावने लागो थे और ओशो जी के महीने घोसलोने होते जी के सातों ही आठों ही और पांचों ही पूजो थे। त्यार बार मुझे खेड़ाई भी घोरा होते, त्यार बार मुझे खेड़ाई भी घोरा होते जी के जुजुड़वा के उखलावों की पूजा लाओ थी, जी के जुजुलटिया के उखलावों की पूजा लाओ थी और रुई रुई कोरी सी जुजुलटी सासे जाओ थी। उठा ले मुझे एक हमारा सिस्टम है ना, मतलब गाड़ियां भी हो गई बीत के काल बांट दे तो हम लाकड़ो पड़नो जी के झोझोलटिया के उगलाणों की पूजा लागो थी और रुई कर झोझोलटी सासे जाओ थी। जाग जोगिन के दूसरे चूल्ही को धुआं जो सी धारा वो उड़ाओ तो, जाग जोगिन के दूसरे चूल्ही को धुआं जो सी धारा वो उड़ाओ तो ત્યાં धारा पहुंचे मेरो भी गांव बसो तो और तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो, तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो तो। एक गांव जी के नांदरे बोड़े मुझे पीड़िया का रिश्ता होता, हमारे जो गांव में हो कि एक जी के नांदरे बोड़े मुझे पीड़िया का रिश्ता होता। उमरा का बोड़ा भी नांदरे के बाबा बोलो था, जब उमरा कुनी बोड़ा होता तो नांदरे के बाबा बोलो कि नांदरा बाबा, जी के उमरा का बोड़ा भी नांदरे के बाबा बोलो का। जी के सासू नोए बुआ के समझाओ थे, जब नोए बुआ अंदर के जी के सासू नोए बुआ के समझाओ थे और सीजी बहू सासुर जाए करे अपने सासू की चुगली लाओ थे कि मेरे सासू भी तो से भी हो, सीजी बहू सासुर जाए करे अपने बुआ की चुगली लाओ थे। जी के एला के खुमड़िया का झगड़ा दूतिया के मेल होते, जी के एला के खुमड़िया का झगड़ा दूतिया के मेल होते और कोलाई कोलाई से झगड़ा गांव खोद के भी ओढ़े होते, जैसा झगड़ा दूर जाता सही झगड़ा गांव खोद के भी ओढ़े होते। मोहशा वे बोकरा वे गीतिया रे पातिया रे लिया जी के मेरो मुलुक होसो तो, मोहशा वे बोकरा वे गीतिया रे पातिया रे इनु लिया जी के मेरो मुलुक होसो तो तोसी मुलुक गांव बसो तो और तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो तो। ये जी 20 साल बाद की बात होनी गुरुजी तो लगे सुनिए जी, तोसी गांव तो मेरो भी घर होसो तो एनी चालू दी तो हम दिन याद आउंदे क्या तो कुनी ऐसा उपजला कुनी क्या जो पोसी आवला उबा तोसे का बोला कि एनी चालू दी तोसी गांव दे अपने घरे ताले जो खोले आमा, एनी चालू दी तोसी गांव दे अपने घरे ताले जो खोले आमा त्यार सुनो तो आकाशो कीरा माटा जो झाड़ी आमा, त्यार सुनो तो आकाशो कीरा माटा जो झाड़ी आमा। आंगणे के माटी ठोरों ले, आंगणे के माटी ठोरों ले गांव के ठारे ठोरों ले खेतिया के ओड़े स्याने गांव के ठोगड़े बाटे बाटे नाने बोला होई का जो होली एजी विद्या सेविसो को ते पड़ी, एजी विद्या सेविसो को ते पड़ी दी। चालू दी मानसुओ घर के बाट आमा सोए, चालू दी मानसुओ घर के बाट आमा सोए हमारे इज्जत घोरी दियो जो बाट बाटी राखे बोए, हमारे इज्जत घोरी दियो जो बाट बाटी राखे बोए। ये सर मेरे एला की कविता थे और नांदर से कविता थे ढाल दूं सब पे जो मुझे टाइम देना और कोई नेटवर्क लगा जुड़ेला ओटी ओटी। बहुत 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 बधाई बधाई। आपकी मुस्कुराहट बहुत शानदार नारायण जी, आप मुस्कुराते हुए कविता करते हैं, बहुत आनंद आया, थैंक यू वेरी मच। सर इसीलिए तो हमने सर मुस्कुराते हुए नारायण भाई को आचार समिति का अध्यक्ष भी चुना है, इसी मुस्कान के हम कारण है। अरे गुरुजी नहीं क्या बात कर दिया आपने। एक तरफ जय जवान दूसरी तरफ जय किसान, तो हमने भाई जवानों को अवसर दिया है। जी 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 और बड़प्पा ने आपका जो मेरे को अध्यक्ष बना दिया है, मैं तो भाई काम जंगलों में भटकने वाला व्यक्ति हूँ मैं तो।
आपकी उपस्थिति को नमन है। आदेश और कहीं से हो हमारे सकता इस है। पटल पर दूसरे फौजी जुड़े हैं, आदरणीय टाइगर साहब, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। प्रणाम आपकी उपस्थिति को, स्वागत, अभिनंदन। जय हो। टाइगर साहब को कुशल मंगल है, आज बहुत दिनों बाद देख रहे हैं। सर आज बारिश होगी तो बेटी की प्रैक्टिस नहीं थी आज, तो आज इस टाइम पे टाइम मिला है। चलो चलो, अच्छी बात है। चलो सर, इस बहाने हम भी टाइगर जी की दहाड़ सुन लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण सिंह चौहान जी, जो अपने ड्यूटी के साथ साथ, और ड्यूटी भी ऐसी जगह देखिए हमारी जो सीमा है, सीमा रेखा, और जिनकी वजह से हम भी चयन करो, तो ऐसे जगह जो है जुड़ने का प्रयास करा। ये तो बिचना हमारा जो टाइगर साहब जुड़ा, और निर्मल भाई, और बहुत ही विद्वान साथी हमारा कृपाशीला जी भी जुड़ा। तो कार्यक्रम में कोगड़ा बनाओ एक एला के जिम्मेदार की कविता, जो ज्ञानार्जन पानी बिछो पे, जिसको नाम है गौरट। गौरट का मतलब है जो पंचकी है। ये कविता जोशी पंचकी पर बनी कि पंचकी का ताना बाना कोसाओ और टेके कोसा उसरा मिलो काका चीज है। तो अगला छंद है, खाड़े पुंडो मेरे गौरट कूला पानी का टोटा। खाड़े पुंडो मेरे गौरट कूला पानी का टोटा, मिला चाहे ओसरा एक पचिना होगा, कि मिला चाहे ओसरा एक पचिना होगा। गौरट का एक नियम है कि चाय किसी के यहाँ खाने के लिए नहीं है, लेकिन बारी बारी लग जाती वहां की, एक कट्टा पहले आया, ये बाद में आया, बाद में आया, तो एक की पचिनाई होगा। नोआ बानिए पाथर। अब गरज का क्या हिसाब है मेरा कि नोआ बानिए पाथर, नो बियो नोई काकर, छुड़े कांसे का कांडा पोड़ी लेकर। जो पत्थर है वो पत्थर का बना हुआ, वो भी नया है। वो जो उसमें जो ऐसा पत्थर को घुमाने वाला होता है बियो, वो भी वो होता है, वो भी नया है। वो जो कांटा है जिसके ऊपर घूमता है वो कांसे का बनता है, जुड़े कांसे का कांडा पोड़ी लेकर। उसमें थोड़ा टेढ़ा हो गया वो कांटा भी, तो चलना मुश्किल हो रखा है। और यहाँ पर जो है कट्टे बहुत सारे रखे हुए हैं। आईना इसो गोटाड़ी जुक्ति तो चाय आई, तीन तीन देने टोंगारे कांडा भी देना नो आई। उसमें बाकायदा लेबिल होता है उसका, उसको छीने से उसको ठीक किया जाता है कि ताकि लेबिल में आए। तो हम टंगारी बोलो, टंगारते हैं। आंखें की है कई परनाव मेरी चूलू की काकर। जो पानी जो आता है वो पाइप नहीं होता, वो एक देवदार का एक लंबा सा डंडा होता है, जिसको जो है बीच से पाइप जैसा बनाकर उसमें फिर पानी लगाया जाता है। छुड़े की है कि परनाव, उसको परनाव बोलते हैं। चूलू की काकर, वो जो घूमने वाली है वो चूलू के पेड़ की बनती है। आंखें ढूंढरे का पाथर ऊंची गोटे की रीढ़ी। और जो जिसमें हम कट्टा डालते हैं तो वो भी मेरी जो है बहुत अच्छे क्वालिटी की है। चाहे उसमें रात भर का जो है आटा है वो हम डाल दें तो रात भर चलता रहेगा, तो भी जो है खाली नहीं होने वाला हो। गोटे पुंडी रही ना जागा कोटेच राखिए कोटा। गोटे पुंडी रही ना जागा कोटेच राखिए कोटा, सीधा ही गोवा नाव लिखी लिखी कहीं मामला बाजा ओखा। अब घरट इतना चलने लग गया है कि एक कट्टे पे दूसरा रखा हुआ है और नाम लिख लिख के परेशान हो गया हूँ। और ये अब कठिन काम भी है, क्योंकि जरा सा भी कांटा टेढ़ा हो गया है तो वो मशीन बंद हो सकती कभी भी। फिर दिलागी घर टूड़ी नीमची नोटी ढेर उड़ाई लगी भीड़ उखोया लगी ढेर। जब घराट ने चलना शुरू किया, अगर उसका ताना बाना सही है तो भीड़ हम उसको बोलते हैं, जो धूल उठती है उसकी, कि वो भीड़ उड़ने लगी और ढेर निपटने लग गई है।
जो हमारे पास बहुत सारे कट्टे तो खत्म होने लगे हैं। सूचंदे लागे चौड़ाउठा बोसनी आटा का पोड़ा पाग पाथरे खेली फिर कावनी बाकरे का पोड़ा राग, अर्थात जो नीचे ऊपर करने का जो उसको चढ़ाउठा बोलते हैं कि कितना नीचे करना कितना ऊपर रखा करना है, वो ऐसे सेट बैठ गया है कि वो नींद में सो गया। उसको अब परेशान नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि लेवल ऐसा बैठ गया है, अपना तो नीचे बैठाना पड़ रहा ना ऊपर। और बोझने आटे का पड़ा पाग जो कट्टे भरने के लिए जो डंडा है उसका ही काम आ गया, क्योंकि मामला तो आटा जो है अच्छा आ रहा है तो हम अब कट्टे भरने के लिए उसी का प्रयोग कर रहे हैं। पाथरे के लिए फिर कौनी पत्थर ऐसे तेजी से घूमने लग गया। और बाकरे का राग, बकरे का राग मतलब एक बकरे की तरह बना रहता है, वो खटखट 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 उसमें चलता है। तो उसका जो राग है वो मेरे कानों में अब गूंज रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये जो मेरा खराटो चलने लग गया है। रीढ़ी नीमची दूसा की रात्रि की बोरी खैर, वो बड़ी जो रीढ़ी बना रखी है जिसमें 2 दिन कटे एक साथ आते हैं, वो रात में ये खत्म हो रही है, दोबारा दिन में मैं फिर उसको भर रहा हूँ। वो घोटाड़ी आई गो भोगाड़ी की लागी ठहर। तो जो 12वां हिस्सा उसका होता है उसमें हम पैसे नहीं लेते, वो डब्बा रखा होता है, एक 12 उनको भरेंगे तो एक अपने लिए रखेंगे। तो वो जो मेरा हिस्सा है उसके भी कट्टे भरने लग गए, वहां इतना जो है मामला चलने लगा है। रात दूसा की दौड़ा भागी मिलो राती दूसा की दौड़ा भागी मिलो ना भाग कोटी पांडा कोटा था राखो राती दूसा की जाग। ये जो लोग वहां पीसने के लिए आते हैं वो ये बोलते हैं कि रात को भी अगर रुकना पड़ रहा है यहाँ तो सुबह तक मेरा अगर आ जा रहा नंबर तो मैं भी आप ही के साथ रुकने के लिए तैयार हूं। और कुछ वे पुरियाई नाते शोके जो वे जुक्ति को वो घोरट आदमी का होता ताता लागे रात दूसरा कहो ठोक 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 रात दूसरा की होती ठोक 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 ठोक। कुछ हम उसको बोलते हैं जो साफ करने का जो कुछ ही बनी रहती है वो भी हम पूरे करने में असमर्थ हो गए हैं, क्योंकि काम ज्यादा बढ़िया है और आदमी के पीछे आदमी आने लग गए हैं। तो जो ये घरट है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर तो इसमें सूत भर का फर्क पड़ गया तो यहाँ पे बहुत सारा कट्ठा चट्टा हो जाता है। अगर ये चलने लग गया है तो एकदम इसका कार्य जो है बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है। खाने पुनो मेरे घरोट कुला पानी का टोटा मिला जाए ओसरा एक पचना होका। तो ये कुछ घरटे की ये थे। अब कार्यक्रम में ओगड़ा बढ़ाओ तुझे कोई जौनसारी का कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल जुड़ी तो इसका स्वागत है। और हैंड रेस करा अर्जुन दत्त शर्मा जी, तो फिर ताऊ के अर्जुन दत्त शर्मा जी ये मंच की आई करी अपनी अब छोटी सी कविता सुनाया कल की अला समीक्षा भी होंगी और 7:50 का टाइम होगा वही अर्जुन दत्त शर्मा जी। बोलो मनमोज साहब, मेरा कोई सुनाने का विशेष बात ना, मैं जहाँ बोले कवि ना थी हमारे आई हैं तो बोल कवियों की कवि ना चाह रही कहीं पोछले तो बोले नहीं बोले आधे रे पूरे हुए ना थी तब रात में सांचो खोली आपनो तो सांच पानी की सुनाई दे अब खोलिए साचो और चलो मैं 2-4 लाइन सुनाई देता हूँ। खोलिए साचो और छुपिए काज ऐसे उनको देखो जाए। चलो, संदेश है कि बचाओ पहाड़ों की बनाया, यानी पहाड़ के जो जंगल है उसे बचाने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है। हो सकता है मैंने पहले पढ़ी हो कभी, मुझे ऐसा लग रहा है। जे काट ले बनाई और डाव लेके आवी, जे काट ले बनाई और डाव लेके आवी तब कोशी मनाऊ दे दियावी
ओली नु लांगा ब्याठे न दोई तो कोत पांडी लाने घासू की बोई तो कोत पांडी लाने घासू की बोई ओली नु बनाई तो पातण ना होंदो ओली नु बनाई तो पातण ना होंदो काई बांधे लोग पातन खा रहे कोई की देंदे बिंडाऊ जोड़ा और कोई की लाऊंदे लाकड़ियों के बारे यानी अगर जंगल नहीं होगा तो कहां से हम पत्ते लाएंगे जो बिछाओं के काम आते हैं और कहां से हम लकड़ियां लाएंगे जलाने का ईंधन गाड़ा गोट दी कूला शुक दी गाड़ा गोट दी कूला शुक दी मिल दो ना पीणों पानी 4 बूट दुर्लियों काटी पुंडी 1 बुटकुड़ी भी सूचना लानी यानी 4 पेड़ काट के हम ले आते हैं लेकिन लगाने के लिए 1 पेड़ लगाने को राजी नहीं है 1 बूट काटो 4 बूट लाओ तो भी बोन दी बात ना तो विश्व संग्रानी मूंज कोशी खेलते पुलियात क्योंकि फूल भाई तभी मिलेंगे जब जंगल हरा भरा होगा ओले नु जंगल तो कोई की एर दे बाके चल कुड़ी के रान ओले नु जंगल तो कोई की एर दे बाके चल कुड़ी के रान 4 बूट फूंडे लो मानसा काटनो पोना गाड़ी बाहन 4 बूट फूंडे लो मानसा काटनो पोना गाड़ी बाहन चिपको आंदोलन बूटू बचावनो वाली चिपको आंदोलन बूटू बचावनो वाली गढ़वाल की शान बूटू पांडी होगा विदेवती बाऊ आपड़ी जाऊती जान यानी चिपको आंदोलन के दौरान गौरा देवी जी ने पेड़ों को जकड़ लिया था उन्होंने कहा कि पेड़ नहीं कटने चाहिए भले आप हमें मार दो काट दो बेड़ा बाकरू गोरू मोशी बेड़ा बाकरू गोरू मोशी आमे बोणों दी ते चारों बोण नु बचाव ले जामे तो आपने साथ चौइन भी मारो यानी अगर जंगल नहीं बचे तो हमारे साथ पशु भी मरेंगे बगीचे लाणों की होशियारी आई बगीचे लाणों की होशियारी आई जंगलों बचावनो को ना सोचो बिना बुटू के टीमे भी डोंदे जो भी लाग लो कोलाई पूछो बिना बुटू के टीमे भी डोंदे जो भी लाग लो कोलाई पूछो यानी हमारे जो अगर कभी भूकंप आ गया तो बिना पेड़ों के पहाड़ भी धराशायी हो जाएंगे इसलिए वनों को लगाना जरूरी है ऐसी मेरी विनती अपनी कविता के माध्यम से धन्यवाद सर क्या कहने बहुत बेजाई अच्छी कविता शर्मा जी और अब हम कार्यक्रम में अगड़ा बढ़ाओ और अब जाऊं समीक्षा की ओर उसके बाद गिरीश दा का चुटकुला भी होगा तो तिलकराज जोशी जी ये मोहन कीर्ति पटेल ताऊ के एला की समीक्षा के वास्ते की आई करी अब हम सब जो है जो एला की जो समीक्षा है से सुनाओ डॉक्टर तिलकराज जोशी जी। धन्यवाद मनोज जी सर मोहन कीर्ति पटेल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। अभी मैडम कुछ फोन में चले गई हैं उधर को तो आज का जो सप्तम दिवस था बहुत सुंदर रहा और मैं सप्तम दिवस के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो सुरेश मनमोजी जी को हार्दिक बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने ये जौनसारी भाषा का 7वां दिन संचालन किया और उनके उपस्थिति से जौनसार के हमारे कई अन्य साथी भी उपस्थित रहे उन्हीं के वजह से और उनके आग्रह से तो ये बहुत ही बढ़िया रहा। तो इसका श्रेय अन्य जो उपस्थित रहे उनको तो जाता ही है लेकिन संचालन के कारण संचालक की दृष्टि के कारण मैं सबसे अधिक सुरेश मनमोहन जी को कहूंगा कि उनके प्रयास से ये आज हमारा संभव हुआ है। तो आपने एडी शर्मा जी को अर्जुन दत्त शर्मा जी को बुलाया उन्होंने चौमासा भाग 2 सुनाया क्योंकि भाग 1 उन्होंने पहले दिन सुनाया था जिसमें उन्होंने कृषकों के दृष्टि से चौमासे का वर्णन किया था कि चौमासा चाहे राजा हो चाहे रानी हो हर एक के लिए जरूरी है ऐसा उन्होंने पहले दिन बतलाया था। और चौमासे में
जो हमारे वो होते हैं लौकी, भिंडी, ककड़ी वगैरह वगैरह, और तथा जो पैदावार होती है वो चौमासों में होती है, जिसके कारण दूध दही भी अधिक मिलता है। इस तरह की बातें आपने बताई थी। भाग 2 में आपने विशेषकर जानवरों को दृष्टिकोण में रखकर अधिक बात कही है। इसमें आपने कहा है कि जानवर इन दोनों खूब मस्त रहते हैं, खूब खा पी कर, क्योंकि उनके लिए घास पर्याप्त मिल जाता है। तो बौर जो होते हैं काफी मस्ती में रहते हैं, तो उनको लड़ाने में भी आनंद आता, बच्चों को आपस में मुठभेड़ भी कराते हैं वो। तो और साथ ही साथ जानवर पेट भरा रहता है तो कहीं एक जगह पर खड़े होकर जुगाली करते रहते हैं, आनंद में रहते हैं वो। तो ये बड़ा सुंदर दृश्य आपने प्रस्तुत किया। और जो एक बात और बतलाई कि चौमासे में कई जंगली सब्जियां भी हो जाती हैं, जैसे लिंगूड़ आदि, जिनका स्वाद बहुत बढ़िया जाता था। मैं भी बहुत पसंद करता हूँ लिंगूड़, बहुत ही अधिक पसंद करता हूँ। और पता नहीं क्या हुआ, एक बार पिछले साल 2-3 साल पहले लिंगूड़ से कुछ पॉइजनिंग जैसा हो गया हमारी मिसेज को, तो तब से वो छूट गया मेरा, पता नहीं उसमें क्या चीज आ गई। तो मैं बहुत ही पसंद करता हूँ। तो आपने लिंगूड़ की याद दिलाई मुझे, धन्यवाद आपको। तो आपने फिर उसके बाद एक और कविता सुनाई, खेलों के खिलाड़ी और जौनसार के बहादुर। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ आपने इसमें बताया कि यहाँ के बहादुर कैसे हैं कि वह 55 किलो का भार जो है कई बार उठाते हैं, कई बार प्रदर्शन कर जाते हैं, और वे इतने वीर होते हैं और खेल में भी बहुत आगे हैं। तो उन्होंने अंग्रेजों के समय में बतलाया कि जो गोरा लोग और नीम लोग थे, वे बहादुरी का कार्य इन लोगों से करवाते थे और अपना नाम अपना लिखते थे। ऐसा मैंने भी सुना है, ऐसा अंग्रेज लोग करते थे। शेर को मारेगा गांव का आदमी और नाम उनके दुनाली बंदूक की हो जाएगी कि उसने दुनाली बंदूक से मार दिया करके, इस तरह की बातें होती थी, क्योंकि वो पराधीन था तो उस समय ऐसा होता था। तो ये बड़ी कड़वी बात आपने बतलाई, ये वास्तव में उस समय ही सामान्य बातें थी। तो इसके अलावा आपने एक कबड्डी के खिलाड़ी का नाम दिया था, नंदू सुल्तान करके, जो बहुत अच्छा खिलाड़ी था। और आपने कई अन्य खिलाड़ियों के नाम लिए, सारे नाम तो मैं याद नहीं कर पाया हूँ, जैसे दीवान है, गीता जोशी है, अर्जुन स्वयं अपना भी नाम आपने बतलाया, और जोगी राम जी हैं। इन लोगों की वीरता और इनके खिलाड़ीपन का आपने वर्णन किया, बड़ा अच्छा लगा। और एक सबसे बढ़िया किस्सा वो रहा जिसमें एक लोमड़ी कोई नुकसान करने लगती है तो उसके पीछे भागते हैं और उसे पकड़ के छोड़ते हैं। तो जंगली लोमड़ी को पकड़ना वास्तव में बड़ी फुर्ती का काम है, बहुत ताकत की बात है, बहुत दौड़ कितने आप लोग दौड़े होंगे, कैसे पकड़ा होगा, स्फूर्तिवान और ऊर्जावान की आपकी बात होती है। तो आप मनमोहन जी ने फिर अपने बेटे को बुलाया, ईशत को, जो कि बहुत सुंदर कविता वाचन उनका रहा, बहुत सुंदर। तो उन्होंने प्यारो था अपनो गांव इस कविता को सुनाया, जिसमें उसने कहा कि हमारी अपनी झोपड़ी है, अपना घर है, और यहाँ का पानी ठंडा है, और यहाँ की हवा की विशेषता ये है कि वो भी सुंदर है और मधुर हवा है यहाँ की। यहाँ का दृश्य हिमालय की वजह से अत्यंत मनमोहक हो जाता है। इस तरह की बात बतलाई आपने, बहुत सुंदर लगा, बहुत बढ़िया लगा। ईशत को मैं अपनी ओर से बार बार शुभाशीर्वाद देता हूँ कि बेटा आगे को रहे। और ईशत से जो जो मोहन जोशी जी ने जो बात निवेदन किया वे अवश्य नोट करें। वे अपनी कविता को हमारे पत्रिका में जो पत्रिका अभी जोशी जी ने दिखाई थी उसमें अपना वो हर महीने में निकलता है, काफी अच्छी ये ज्ञानार्जन पत्रिका है। तो देखिएगा, ये आवृत्ति 16वां है, दिखा रहे हैं जोशी जी। तो इसमें उसका ये लेख भी आ जाएगा, आपका अपना फोटो भी भेज दे तो उसका फोटो भी इसमें आ जाएगा। तो ये एक लड़के के लिए प्रोत्साहन हो जाएगा। और अन्य बच्चों को देखो, ये बच्चियों का फोटो दिखा रहे हैं मोहन जोशी जी, तो ये बहुत जरूरी है। बल्कि ये
ईशत के ईशत तो करेगा ही बच्चा है। ये आप लोग सभी इसकी मतलब प्रचार प्रसार भी कीजिएगा। ये बहुत बड़ा यज्ञ हमारे मोहन जोशी जी ने शुरुआत किया है, तो ये अनवरत चल रहा है। ये बच्चे का फोटो आया है इसमें, ये देखिएगा बच्ची का और बच्चे का। तो इस तरह से इनके जो क्रिएटिविटी है इसका चित्रण होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद चौहान जी आए, नारायण सिंह जी, जो कि एक सैनिक भी हैं, अपने समय से देखेगा उन्होंने अपने सेवा कार्य करते हुए समय दिया, उनको बहुत बहुत विशेष धन्यवाद। तो उन्होंने पलायन न रुकने पर 20 साल में क्या होगा, इस पर बड़ी अच्छी बात बताई कि बच्चे गांव घरों में बात करेंगे अपने अपने गांव की, और एक दूसरे की बातों को वो कल्पना भी समझ रहे हैं और अपने अपने गांव की बात कह रहे हैं। तो दूसरा अचंभित होकर भी सुन रहा है उसे, और ये ऐसा भी कहेंगे हाँ हाँ ऐसा ही मेरा भी गांव है, हाँ हाँ ऐसा भी मेरा गांव है, हाँ में हाँ मिलाएंगे और ये कहानी हो जाएगी। मतलब हमारा गांव कहानी के रूप में हो जाएगा, वास्तविक धरातल में नहीं रहेगा। तो ये बड़ी कारुणिक स्थिति का उन्होंने बात बतलाई। तो ऐसी स्थिति ना आए, भगवान करे, हमें अपने गांव की ओर लौटना चाहिए। फिर सुरेश मनमोजी ने घट्ट के विषय में, घराट के विषय में बड़ा सुंदर वर्णन किया। ऐसा सुंदर वर्णन किया कि चित्र आ गया कि कैसे उन्होंने वो आटा तेज चलाने के लिए, उसको जरा ढीला करने के लिए कैसे उसमें पाता डालते होंगे, कैसे वो करते होंगे, पूरा चित्र आ रहा था। पानी कैसे उसमें चलाया जा रहा, कैसे वो घूम रहा, फिरकी कैसे नाच रही, कैसे वो गेहूं वगैरह जो पीसने के रखे हैं वो है। तो बड़े सुंदर ढंग से आपने वर्णन किया। और यहाँ तक कि उसके जो घट्ट की घट्ट घाई 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 करता उसके आवाज में जो संगीत है उसका भी वर्णन किया। ये घट्ट के विषय में, मैं जब हम लोग घट्ट में जाते थे, छोटे बच्चे थे, तो हम भी ले जाते थे गेहूं का थैला पकड़ के घट्ट में। तो वहां के एक गुरुजी थे, वो मुझे गीत सुनाते थे। भानी सुन रहे हो ये क्या कह रहा, घट्ट क्या कह रहा? तो मैं कहता था मैं नहीं सुनाता, वो सुनाते थे। वो गीत क्या सुनाते थे मुझे आज भी याद है। घट्ट कुछ घाई घाई, घट्ट कुछ घाई घाई, भौजी कुछ मैं तो जाचू, दाजू कुछ नाई नाई। तो फिर इसका अर्थ हुआ कि घट्ट घाई घाई कह रहा और भौजी कह रही कि मैं मार जाती हूँ, दाजू कुछ नाई नाई। तो मुझे वो याद आ रहा था कि हाँ ऐसा ही संगीत, घट्ट कुछ घाई घाई, घट्ट कुछ घाई घाई, भौजी कुछ मैं तो जाचू, दाजू कुछ नाई नाई, दाजू कुछ नाई नाई। तो मैं सोचता था, मैं सुनता था, तो मुझे बच्चा था, मुझे भी लगता था कि हाँ घट्ट ऐसा ही कह रहा है। तो बड़ा मतलब आपने उस याद को ताजा कर दिया, धन्यवाद मनमोहन जी को। फिर अर्जुन दत्त शर्मा जी फिर आए, उन्होंने पहाड़ों के जंगलों के बचाने के लिए कहा कि बहुत सुंदर संदेश दिया, अगर जंगल नहीं रहेंगे तो हमारे जानवर के लिए चारा पात नहीं, घास पात नहीं मिलेगा, जलाऊ लकड़ी नहीं मिलेगा, और जंगली जो फल होते हैं वे नहीं मिलेंगे, और हमारे को जो जंगल से जो तखत वगैरह के लिए जो जलाऊ लकड़ी के अलावा जो फर्नीचर के लिए जो लकड़ी होती है वो नहीं मिल पाएगा, शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी, पानी बरसना रुक जाएगा, तो कितने ही इससे नुकसान होंगे। तो इसलिए इसको जंगल को बचाना जरूरी है, ये आपने कहा। बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ सुनने में आई। और सबसे अधिक अच्छा ये लगा इस पूरे सप्ताह का, मैं बता रहा हूँ कि जिनका जौनसारी भाषा से संबंध है वो तो थे ही, उसके अलावा अन्य लोग जैसे हमारे मोहन जोशी जी का तो ये पूरा प्लान ही चल रहा, उनको तो उपस्थित होना ही है, वो तो है ही है। उसके अलावा टाइगर हैं, शीला साहब हैं, कृपाल सिंह शीला जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हैं, गिरीश चंद्र हंसमुख जी हैं, डॉक्टर निर्मल पंत जी हैं, और भी अन्य लोग जुड़ते रहे। मैं और मेरी मिसेज, हम लोग हमेशा पूरे सप्ताह भर जुड़े हैं। और तो मैं अपने से धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग उपस्थित रहे और हमने आप लोगों को सुना और हमने अपना फायदा किया। आप पर कोई कृपा नहीं की, हमने अपना फायदा किया। हमें एक भाषा से आत्मीयता हुई
आप लोगों से आत्मीयता हुई, भाषा से ही नहीं हुई, आप लोगों से आत्मीयता हुई, आपके स्थान से आत्मीयता हुई। कहीं न कहीं ऐसा मन लगता है कि काश हम भी कभी जौनसार वहां हुआ थे तो कितना बढ़िया लगता, हम आप लोगों से मिलते तो कुछ और बातें भी जान लेते, वहां का खान पान भी खाते, कुछ अच्छा लगता करके। अब उम्र तो नहीं है लेकिन जिज्ञासा ऐसी है। तो मैं सभी को एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, और जो कुछ भी मेरा विलम्ब हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आज सप्ताह था पूरा, तो इस सप्ताह की पूरी समीक्षा के रूप में मुझे इतना कहना ही था। धन्यवाद सभी को, प्रणाम प्रणाम। तिलक दाजू, एक दिन मोहन कीर्ति पटेल के जितने भी हमारे साहित्यकार हैं सब मिलकर के जाते हैं मनमोहन जी के घर में, वहाँ खा पी के आते हैं, आनंद लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी जाने करके और मनमोहन जी के साथ जो डांस जो करते हैं वो वाला करवा कर हमसे, हमें भी सिखाओ यार, हम भी नाचते हैं। ऐसा मन करता है। सर आप लोग आइए, आपका स्वागत है। मनमोहन जी के घर जाने से पहले मेरा घर पड़ेगा रास्ते में, आपका स्वागत है विकासनगर में। और अच्छा लगेगा, हम पूरे सब लोग तांडी बना के जाएंगे और महाराज के दर्शन में हुए। केदार बाबा के बटार गांव में नवनिर्मित मंदिर अभी जो है, जिसका भी मतलब विधिवत वहां पे उद्घाटन हुआ है, तो आप लोग आएंगे तो हमको 4 चांद लगेंगे हमारे उस टीम में। आपका शुभागमन अगर होता है तो सर हम भी अपने आप को धन्य समझेंगे जी। और मन हमारा ये सप्ताह सर आप लोगों के मार्गदर्शन में बेहतरीन व्यतीत हुआ। बहुत कुछ आप लोगों से सर सीखने को मिला, क्योंकि हम लोग सर नौसिखिया हैं। हम तो अभी पहले पायदान पर है, आपके साथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर इस तरह आप लोगों ने, मैं एक नाम कहना भूल गया था, हमारे मुझे अभी दर्शन दिए हैं हमारे पिथौरागढ़ से जन्नुदा जी जनार्दन जी, जी जी बिल्कुल। और आजकल रोहित वाले आईडी से इसलिए हम लोगों ने पहचान नहीं पाए, क्षमा चाहेंगे। नहीं, ये मैं जुड़ता इसी चैनल से हूँ, रोहित के ही पहले से ही इसी से जुड़ा, क्योंकि ये टैबलेट है तो इसमें थोड़ा सब लोग आ जाते हैं, दिखाई देते हैं, अपने फोन से जुड़ नहीं पाता हूँ। तो सर टैबलेट है तो तभी एनर्जी मिलती है हम सबको भी। टैबलेट खाने में आजकल जिंदा है तो आज थोड़ा लेट हो गया, बाजार से आते आते मोहम्मदा, देर से ही सही। चलिए, आप लोगों के दर्शन हो गए और प्रणाम करता हूँ सबकी उपस्थिति को। बहुत सुंदर जो है ये सप्ताह हमारे मनमोहन जी ने सुंदर संचालन के साथ और अपने जो भी हमारे कीर्तिकार थे उनके दर्शन भी कराए और बहुत कुछ सीखने का अवसर भी मिला। और इसमें नहीं देख पाता तो उसमें देख लेता हूँ जो रिकॉर्डिंग होती है। धन्यवाद आदरणीय जनता, आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है सब लोगों बहुत आभार है, धन्यवाद है। और टाइगर जी का भी बहुत आभार, बहुत दिनों से उनके दर्शन हुए। और जी आज हाँ टाइगर साहब को देख रहा हूँ मैं। टाइगर जी प्रणाम है आपकी उपस्थिति को। और सर बहुत बहुत प्रणाम सर, और माफी चाहता हूँ क्योंकि सर बहुत ही व्यस्तता चल रही है बच्चों को लेकर। हमारे आदरणीय दिनेश पांडे जी जुड़े हैं, डॉक्टर निर्मल जी जुड़े हैं अल्मोड़ा से, उनका भी बहुत अभिनंदन है। और इस पटल पर हमारी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही। हसमुख सर हैं, तिलक राज जी की सुंदर समीक्षा, चंपा दीदी को बहुत बहुत प्रणाम है। आदरणीय नारायण सिंह जी ने कृपा की, आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाल करके हमें कविता सुनाई। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी का बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत प्रणाम करता हूँ। आज इस जौनसारी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम का ये 7वां दिन है और पूरे सप्ताह भर हमने बहुत एक से एक बढ़कर रचनाओं को सुना। और हमारे इस पटल पर आदरणीय नवनीत राठौर जी ने, आदरणीय पूनम तोमर जी ने, आदरणीय विनीता जोशी जी ने, और बाल रचनाकार ईशित जी ने, और हमारे अर्जुन दत्त शर्मा जी ने, आदरणीय बी एस चौहान जी ने, और आदरणीय नंदलाल आर्य जी ने इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया अपनी रचनाओं से। और आज इसी क्रम में श्री नारायण सिंह चौहान जी ने कृपा की, तो सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जुड़े हुए समस्त लोगों का, आदरणीय हमारे जनुदा हो गए, हमारे डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी, डॉक्टर तिलक राज जी, आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट, हसमुख जी, डॉक्टर कालाकोटी सर, और हमारे दिनेश पांडे जी और डॉक्टर निर्मल सर,
सबको मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति से। ये पूरा सप्ताह भर जौनसारी का कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़ करके। और अगले भाग में कल हम संगीत के कार्यक्रम में होंगे, तो आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि निरंतर संगीत का, फिर शबरंग का, फिर उसके बाद हमारे रवाटी भाषा का, फिर गढ़वाली का, फिर कुमाऊनी का, हिंदी का, इस तरह से एक क्रम चलते रहता है। यह कीर्तिकारों का एक अपना पटल है और इसे भावनात्मक रूप से हम जुड़े रहते हैं। जैसे अभी भावनाएं व्यक्त हुई कि हम जौनसार जाते, मनमोजी सर के यहाँ, अर्जुन सर ने कहा मेरे यहाँ आते। मैं कालसी में गया हूँ, वहाँ पर आप सब लोगों से मिला हूँ मैं, और इतने सहज लोग हैं। हमारे नारायण सर मुझे कार में बैठा करके ले गए कालसी, और मनमोजी सर मिल गए, हमारे अरविंद शर्मा जी अभी पीसीएस में निकल गए। इतने मैं गदगद हो गया इन सब के जो स्नेह से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जौनसार बहुत सुंदर क्षेत्र है और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है, और सहज रूप से जो लोगों का जो आत्मीयपन है, वो आत्मीयता वो अविस्मरणीय है। मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूँ, जौनसार की पूरी भूमि को प्रणाम करता हूँ। तो धन्यवाद है। आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं क्योंकि समय हो चुका है। तो हमारे हसमुख जी कृपा करेंगे, उनके चुटकुलों का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। तो अभिनंदन, आपको प्रणाम करते हुए आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। जनक जी प्रणाम करता हूँ, चंपा जी प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार, दीर्घायु सौभाग्यवती बोलता हूँ। आज हमारे शर्मा जी ने, ये बड़े पर्यावरण के बड़े प्रेमी हैं, तो आज इन्हीं के, चलिए कोई बात नहीं, मैं खाली शर्मा जी कह देता हूँ एडी शर्मा नहीं कहता। एक मीडिया वाले शर्मा जी के घर में आए और उन्होंने प्रश्न किया, बताइए शर्मा जी, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी सास एक बाघ के पिंजड़े में घुस जाती है, अनजाने में घुस जाती है, तो उसमें आप किसको बचाओगे? उस बाघ को बचाओगे या अपनी पत्नी को, अपनी सास को बचाओगे? तो शर्मा जी प्रेमी थे, वो हंसते हंसते बोले, जोर से हंसते हंसते लोटपोट होकर बोले, यार ये भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तो यकीनन उस बाघ को बचाऊंगा। आखिर हमारे पहाड़ में बाघ कितने कम हो गए हैं, पर्यावरण की रक्षा करना बहुत जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी, आपके चुटकुले हम सबको आनंदित करते हैं। बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ मोदी सर का, और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जौनसार। सबको प्रणाम, जय हो। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, प्रणाम, शुभ रात्रि।